सतगुरुदेव की जय। आज गुरु पर्व है। महान संत नानक देव जी महाराज का अवतरण दिवस और कार्तिक की पूर्णिमा। कार्तिक माह पुण्य को दीना। जैसे मुसलमानों में रमज़ान का महीना विशेष होता है, ऐसे हिंदू धर्म में कार्तिक को विशेष स्थान दिया गया है। तो अध्यात्म जगत में उनका एक खास स्थान है। सभी संतों ने मिलकर के मानवता को सुरक्षित किया था। आपा मीटे हरि भजे, तन मन तजे विकार। वह विकार कैसे तजे? निर्बेरी सब जीव सो दादू यह मतसार, किस्सों बैर है रहा दूजा कोई ना है, जिसके अंग थे उपजा सोई है सब माह। वाह, कितना सम्यक और व्यापक ज्ञान दादू दयाल जी बोल रहे हैं कि समस्त जीव वहीं से आए हैं, बैरी कोई भी नहीं है। इसलिए तो सतलोक में यक रूप सभी है, न खुदा वंद न बंदा, उस मंजिले नज़दीक नहीं काल का फंदा। अचरज है, सब एक तरह हैं। यहाँ पर हम देखते हैं किसी की नाक अलग है, किसी की आंख अलग है, तो हम मित्र शत्रु पहचान इसी तरह करते हैं। वहाँ यक रूप सभी है, न खुदा वंद न बंदा, उस मंजिले नज़दीक नहीं काल का फंदा। दादू महल बारीक है, दुई का नहीं है काम। वाह, आंतरिक दुनिया कह रहे हैं बहुत बारीक है, वहाँ दो का काम नहीं है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संक्रीता में दुई न समा है, सोई सूरजे मन गहे। देखिए अभी दादू दयाल जी की वाणी में साहब झलक रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं वही सुरमा है जो मन को पकड़े, निमक न चलने दे, इसको चलने मत देना। आपका बैरी इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे हमेशा सावधान रहना। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण ना है। 8 पैर भी ना रहे, सुमरण सोई कहा है। जब ही मन पग धरे तब ही पकड़ ले। पहले एक पूर्णा करेगा कि फलाना आदमी ने मुझसे ये व्यवहार किया, जैसे ये पूर्णा उठे वहीं पकड़ लेना। साहब कह रहे आगे मत जाना, आगे वो जंगल है जहां से निकलने का आपको रास्ता नहीं मिलेगा। साहब सीधा कह रहे मन माया तो एक है, माया मने मिला है। जब लग मनी यह मंत्र नहीं, तब लग परस न होए। दादू मनवा थिर भया, सहज मिलेगा सोए। मैंने उस दिन बताया था कि मन के इन 4 रूपों में 3 को तो नियंत्रित करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा है तो मुश्किल। पहला, जब ये संकल्प करता है मन है, तो संकल्प को आप रोक सकते हैं। जब ये निश्चय करता है, इसको बुद्धि कहते हैं। आप निश्चय को भी रोकते हैं, कई बार आप ऐसी चीज़ें रोकते हैं। आपकी माता बहन पुत्री भी स्त्री है, लेकिन जब आपकी दृष्टि उस तरफ जाती है तो आप वहाँ उसे रोक लेते हैं ना। इसका मतलब है आपकी आत्मा में मन पर नियंत्रण की ताकत है, सब दिशा चाहिए, युक्ति। अब साहब बोल रहे हैं कि भाई कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। और आप चित्त को भी थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं। जगत चित्त से है, लेकिन है टफ ही है। लेकिन अहंकार को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। अहंकार क्रियाएं हैं, उठना बैठना जागना सोना बोलना चालना, ये सब अहंकार है। इसको हो मैं रहा अड़ाई, मैं कहा, ये जब तक शरीर की क्रिया है तब तक मन जीवित है। तो क्या मर जाए? नहीं। कुछ मूर्ख कहते हैं भाई हम मर जाते हैं। अरे मरकर भूत प्रेत योनि में जाओगे, आत्महत्या करोगे, 1000 साल वहाँ तड़पते रहोगे। ये बहुत बड़ा अपराध है। कानून की दृष्टि से भी अपराध है और अध्यात्म दृष्टि से भी। आत्महत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ शरीर को इस तरह नहीं, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहु न मरना है। सुमरण श्वासोश्वास का, श्वास के सुमरण में सार है। मैंने एक बात बताई, मैं आलोचक नहीं हूँ। धीरे धीरे जो सरगुण निर्गुण के
कथावाचक हैं वो मेरा पूरा फार्मूला ले रहे हैं, बीच बीच में घुमाकर बोल रहे हैं, भय है उनको कहीं उधर लोग न चले जाएं। तो चौथी मन की ये क्रिया है अहंकार, जिसमें क्रिया है देखना, सुनना, बोलना आदि। कह रहे हैं जब तक ये स्थिर नहीं है तब तक तुम स्थिर नहीं हो। इसलिए सुमरण में जब आदमी चला जाता है, सुमरण सांसों सांस का, धीरे धीरे ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है, ये सब नियंत्रण में आने लग जाते हैं। जब लग गया मन थिर नहीं, तब लग प्रश्न होए, दादू मनवा थिर भया सहज मिलेगा साई। वाह, जब ये स्थिर हुआ फिर उसके मिलने में कोई देर नहीं है, तब आप ही आप। इसलिए जब आप स्मरण करते हैं, ये एक संसाधन है। अंधकार को मिटाने के लिए आपके कमरे में पूरी बिजली की फिटिंग है, स्विच ऑन करो बस, स्विच ऑफ है। इस तरह से इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इसमें सभी संसाधन है। यह मन कागज की गुड्डी, पतंग की तरह है, गुड्डी पतंग को कहते हैं। उड़ चढ़े आकाश, दादू भीगे प्रेम जल, तब आइए रहे हम पास। कबीर, मन तो एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अब नानक देव जी भी कह रहे हैं मन माया में फंस रहे हो। आप देखो आपका मन कहाँ है। अगर आप नाम के अलावा किसी चिंतन में, समझना यही काल है, यही घुमा रहा है। मन माया में फंस रहे हो, बिसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भजमना, अंत पड़ती हम फंत। आप देखना जब भी आप सुमरन में बैठेंगे आपको बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन लगेगा, रुकावट लगेगी। घूम घूम कर मन अतीत भविष्य की कल्पनाओं में आपको घुमाता रहेगा। जो कुछ हम थे ना भया, बोला हमसे कुछ नहीं भया। जा पर रीजे राम, दादू इस संसार में हम आए बेकाम। इंद्रिय स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन। वाह वाह, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद को ये। कुछ लोग अभी मेरी वाणी सुनकर कहते हैं इस तरह से मन को एकाग्र किया, चित्त को एकाग्र किया, बुद्धि को एकाग्र किया। और ये कुछ भाइयों, ये दोहराने की बात नहीं, ये तो अनुभव की बात है, गुरु कृपा से होता है, कहने सुनने से नहीं होता है। जय कारण जग सजिया, सो दादू कछु न कीन। वाह, बोला मन ने जो जो मांगा दिया। कैसे दिया? मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोए, मन गाए मन रोए। जितनी भी डिमांड है, आप सम्यक भाव से एक चीज का विचार करना। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीरा। पूरा शरीर का जितना भी ड्रामा है ये मन ही कर रहा है। और मन को सिर्फ शरीर की चिंता है, आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है, बस आत्मा को पकड़े रखा है। जैसे बंधुआ मजदूर को बड़े बड़े जागीरदार निकलने नहीं देते, बस इस आत्मा को इस तरह उलझाया हुआ है। साहब कह रहे जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। ध्यान धरे क्या होता है, जे मन नहीं निर्मल। मन को अगर नहीं बस में किया तो फिर ध्यान करने का क्या मतलब है। जिसका दर्पण उजला सो दर्पण देखे ना है, जिसकी मैली आरसी सो मुख देखे ना है। वाह, जागत जहाँ तक मन रहे सो तह तह जाए। अगर आप ये सोचेंगे कि दिन भर में मौज मस्ती करूं, रात को बैठकर भजन करके मौजा मौजा पाऊं, नहीं हो सकेगा। वो पूरे दिन के रील दिखाएगा। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा। आदमी तो तुरिया में चलते फिरते भी जा सकता है। वाह,
जहाँ यमन राखे जीविता, मरता तिस घर जाए। जहाँ जीवित अवस्था में आपका मन जिन चीज़ों में होगा, मरकर उधर ही पहुँचेगा। ये तो वासुदेव कृष्ण ने भी गीता में कहा, अंत मतः सागत है। आप देखो, जगत के पदार्थों में आसक्ति नहीं हो। दादू वासा प्राण का जह पहली रहा समाय, जीवत लूटे जगत सब, मृतक लूटे देव। वाह, जीते जी तो सब लूट रहे हैं, मौत के समय भी आपको ले जाएंगे यम के द्वार। दादू कहा पुकार कर, जीवित करिए से। साहेब हैं पर हम नहीं। वाह वाह वाह, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब साहेब हैं पर हम नहीं। साहेब तो हमेशा है, लेकिन हम यहाँ नहीं हैं, हम कहीं और हैं। यहाँ साहेब ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, मैं चितवत हूँ तोहे को, तू चितवत है ओह। कहे कबीर कैसे बने, तोह मोह और ओह। दादू सपना देखिए जगत गया बिलाए, माया का सुख पंच दिन गयो कहाँ गवार। सपने पायो राजधन, जात न लागे बार। वाह, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कर साचो नहीं नानक साची मान। देखिए ये सब संत साहब जी की वाणी को ही तो ले रहे हैं। जन्म अंग की साखियों में नानक देव जी ने खूब कह दिया, अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई, सात दीप नौखंड। दादू निंदक बपरा जन मरे। बोला मेरा निंदक नहीं मरे, दादू दयाल जी कह रहे हैं। पर उपकारी सोए, वो तो बड़ा उपकारी है। हमको करता उज्ज्वला, वो हमें तो उज्ज्वल करता है। आप पर मैला होए, खुद मैला हो रहे हैं। मांसाहारी मत पिए, विषय विकारी सोए, दादू आत्म राम बिन। दया कहाँ थे वो। देखिए साहब की वाणी कितनी सार्थक है। मांस आहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत ना कर, होए भक्ति में हान। दया धर्म का रूखड़ा, सत्सो बत्ता जाए। वाह, संतोष सो फूले फले, दादू अमर फल खाए। माया बेहड़े देखता, काया संग न जाए। आप देख नहीं रहे, बाकी तो सोचो, ये तन संग न जाए जात निदाना। अरे भैया ये मनुष्य, बाकी की तो बात छोड़, सबको तो छोड़ना पड़ेगा, तन भी साथ नहीं साथ जाएगा। जेते गुण व्यापे जीव को, ते ते तजे रे मन। आप जब भी सत्य की तरफ चलेंगे, मन बाधा डालेगा। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूँ, अगर कोई कहे कि इसका मन निर्मल है, मत मानना, मत मानना। क्योंकि 100 मन साबुन से कोयला उज्जर नहीं हो सकता, पर हम मान लेंगे। मन को बस में करना है। मन मुरीद संसार है,
गुरु मुरीद कोई एक, और मन पर जो असबार है ऐसा बड़ा कोई कबीरा, ऐसा बड़ा कोई। वाह। जीती बाजी गुर प्रताप ते, नाया मोहन नार। वाह। मलुकदास जी कह रहे हैं, कहे मलुक गुर कृपा ते उतरा भोजल पार। गुर कृपा ते सुखत पंथ गुरुदेव या दीनों मोह लखाए। बहुत आसान रास्ता गुरु ने दे दिया, सहज मार्ग। ऐसो उपट पाए अब जगमग चले बलाए। बाबा, अब ये दुनिया के आड़े टेढ़े रास्ते पर मैं नहीं चल सकता। भ्रम भागा गुरु वचन सुन। देखा, भ्रम भागा गुरु वचन सिंह। मैं एक बात कहता हूं घमंड से, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं आदमी के अंदर फीड कर देता हूं। वो मेरे शब्द आपके जेहन में हमेशा रहेंगे। तब माया अति छल किया महामोहनी भेष, ताको आवत देख के कही बात समझाए। वाह। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। जितने भी विषय आकर्षित लग रहे हैं सब में धोखा है। वाह। साहब कह रहे हैं रुई लपेटी आ गई है। तब माया छल हित किया महामोहनी भेष। वाह, महामोहनी भेष करके माया आई। ताको आवत देख के कही बात समझाए। बोला, मैं उसे समझा के कहा, अब मैं आया गुरु शरण, तेरो कछु न बसाए। तेरा बस नहीं चल सकता भी। मलुका सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सुख काफिर बे पीर। बहुत तक पीर कहावते, बहुत करते हैं भेष, ये मन कहर खुदाए का मारे सो दुख दरवेश। हाँ, साहब कह रहे ये मन कई दरवेशों को खत्म कर चुका है। ये कहर है। भाइयों, मेरा एक भाव है ये कहने का, जितने भी उच्च कोटि के 32 संत हैं, अगर आप सबकी वाणी को देखेंगे साहब को सुनने के बाद, बाकी सब वहीं विराम है। ये तो आपको बोध के लिए बता रहा हूँ, मलुकदास जी की वाणी है। कहे मलुक हम जबहिल थे, लीना गुरु की ओट। कह रहे पूरी ओट ले ली जब से गुरु की। सोवत है सुख नींद भर। बोला सुख की नींद सोता हूं। वाह। कह रहे मैं तब से सुख की नींद सोता हूं। डार भरम की पोट, सत्यनाम एक रति, पाप की कोट पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जार करे सब शार। देखो साहब कह रहे हैं, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के छार करे जैसे, छार करे जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। मलुकदास जी उसी को छाया में अंकित कर रहे हैं। सत्यनाम की हाडले, बैठा खोल के बाट, साहब मेरा सर खड़ा, पलक पलक सुध लेगा। वाह। कह रहे पलक पलक सुध ले रहे, थोड़ा सा आप भी झेंगे। वो गुरमुख लहा ले गए, जिन्होंने ठीक से साहब की भक्ति पकड़ी है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ लोग क्या करते हैं, उलझ जाते हैं माया में। जब उलझ जाते हैं, मैं ये 5 दिसंबर को मेरा 50वां साल हो जाएगा, 50 साल हो जाएंगे दीक्षा देते। इस 50 साल के मुझे अनुभव है, कुछ लोग जब नियम पर नहीं चल पाते, माँ मुझे कैसा पता चलता है, माताएं बहनें आती हैं, बोलती हैं साहब जी बंदा मारता है, दारू पीता है। मैं बोला उसने नाम नहीं लिया, बोला नाम लिया। मैं बोला अच्छा ठीक है। अब वो किसी बुरी संगत में फंसा, अपना दोष छिपाने के लिए क्या बोलेगा पता है? बोलेगा अरे मैं वहां इतने दिन से जाता था, कुछ नहीं मिला। वाह।
लोमड़ी अंगूर तक पहुंच नहीं तो क्या कहती है, अंगूर खट्टे। एक लोमड़ी और बंदर की मित्रता थी। बंदर रोज लोमड़ी को अंगूर खिलाता था। बाद में अनबन हो गई। जब अनबन हो गई तो बंदर लोमड़ी को अंगूर क्यों खिलाए? लोमड़ी ने अपने साथियों को कहा, छोड़ो, अंगूर मैं खुद खाऊंगा जा करके, बंदर के भरोसे नहीं हूं, मैं अंगूर तोड़ूंगा। तो मैं बेंगलोर में भी 3 साल रहा, दक्षिण भारत में रहा हूं। जब अंगूर लगाते हैं तो एक जाल बुनते कम से कम 4-5 फीट ज़मीन से ऊपर, उस पर बेलें फैलती है, उसमें अंगूर होते हैं। वो लोमड़ी की पहुंच नहीं थी। तब लोमड़ी जब वापस आई तो बाकी साथियों ने पूछा, अंगूर कहाँ हैं, लाए नहीं, खाए नहीं? बोला खट्टे थे। वाह वाह, ये नहीं बोल रही है मेरी पहुंच नहीं थी। इस तरह से ऐसे पतित जो गुरुविमुख हो जाते हैं वो यही एक बहाना बनाते हैं। आप अनुभव करें, गुरु समरथ जैन सर खड़े। अब साहब ये कह रहे हैं, कमी का नहीं तहदास, वाह, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। अब बाबा मलुकदास जी इसी को कैसे करें, साहब मेरा सर खड़ा पलक पलक सधले, सभी चीजें साहब की हैं तभी तो। लेकिन ये महान संत है, ये नॉर्मल विभूतियां नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथा है, दरिया सत्य कबीर। वाह। इस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अच्छे कवि और साहित्यकार थे। BHU में वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। बहुत बड़ी बात है, BHU कोई नॉर्मल नहीं है, उसके टक्कर की यूनिवर्सिटी मिलती नहीं है। अब वो साहब के लिए क्या कह रहे हैं, नूना दास कबीर ने, नून्य का मतलब है फसल को काटना, परमात्मा रूपी खेती को कबीर साहब ने बोल करके बिखेरा संसार तक। बचा खुचा सो सूर, बाकी जो इक्का दुक्का पौधा रह जाता है वो सूरदास ने बोला, काटा, लिया। सूरदास होने के बाद 42 ग्रंथों की, सूरावली में उल्लेख मिलता है, 42 ग्रंथों की संरचना की थी सूरदास जी ने। पहले वो साकार उपासक थे, बाद में अध्यात्म में आए। अब आगे क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बीन मान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। भाई फसल काटते हैं तो इक्का दुक्का रह जाता है, वो काटी तो कबीर साहब ने पूरा, जो कुछ कहना था कहा। वाणी में साफ कह रहे हैं, 4 माह जिम बरसे मेहा, इसलिए मेरी वाणी पर कभी मैं कहा ही नहीं, मैं बोल रहा हूं साहब ही साहब, मैं करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारू तेरे नाम ते जित देखूं ते। गुरु साहब तो एक है, दूजा सभी विकार, आपा तज के गुरु भजे तब पाए दीदार। अब बीन बान तुलसी लियो, उसके बाद क्या होता है, कुछ गिर जाता है पौधे, धान के, गेहूं के, बाकी भी, वो सब तुलसी जी ने रामायण में बीन कर रखा। अब बीने सुकूर, अब जो भी बोलेगा इन तीनों की नकल करेगा, अपनी तरफ से कोई नहीं बोल सकता। इतना बोल गए। वाह। जब सदगुरु कृपा करे तब ही देता कुछ दे राम। वाह, हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है। पै गुरु कृपा दया बिन बूढ़ मुआ संसार। इसलिए गुरु न तजूं प्रभु को तज डाल, इतनी महिमा कही सहजों ने। मोदी सब संसार है, साहेब राजा राम,
जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चेदा, मेरा करता मेरा साइया, गुरु समृत जैन सर कड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। सुमरन ऐसा कीजिए। देखिए सुमरन के अंग पर भी साहब ने बहुत बोला। जब आप साहब को पूरा समझेंगे तब कोई भी ग्रंथ आपको नया नहीं लगेगा। वाह। मुझे जलंधर में मेरे एक शिष्य हैं गुरुशरण जी, हमारी पुस्तकों का वही कंपोज भी करते हैं। उसने बोला गुरुजी तमाम ग्रंथ पहले पढ़े थे, बोध नहीं हुआ, बड़ी संस्थाओं से मैं जुड़ा था, बोध नहीं हुआ, अब नाम लेने के बाद सभी शास्त्र समझ में आ रहे। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जाना। आत्मा ज्ञान में है, जब आत्म रूप को लख लेता है तो ज्ञान स्वती उसके अंदर है। ये वंशक ज्ञान जो इंद्रियों का ज्ञान है, जो माया भी ज्ञान है, ये इसको तो भुलाना पड़ता है। वाह वाह। ओंठ ने फरकत देखिए, प्रेम राखिए गोए, माला जपो न कर जपो, कर हाथ को कहते हैं। जिब्या कहो न राम, बोला मैं जीभ से भी नहीं कहूंगा। सुमरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। तो जब वो अजपा की स्थिति होती है 24 घंटे लगेगा, मेरे साथ ताकत खड़ी है, बस वहां फिर जाप मरे अजपा मरे, अनहदी भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए। जैसे सुख संसार के इकट्ठे किए बटोर, कन थोड़े कंकर घने, देखा फटक पछोड़। वाह वाह। संसार के सुख तो सब दुख में है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये रुई लपेटी आ गए। इस जीने का गर्व क्या, कहां देह की प्रीत, बात कह रह जात है बारू की सी भीत। बाड़मेर जैसलमेर में भी हमारी ऑपरेशनल ड्यूटी थी। मैं बाड़मेर जैसलमेर गया हूँ। वहाँ क्या होता है, ड्यून, बालू की भीत बोल रहे हैं यहाँ। ड्यून क्या है, जो रेत की टीले है। कभी कभी चक्रावत वायु का बवंडर आता है, बवंडर, उसमें वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। आपको लगता है पहाड़ है, सुबह जब देखोगे वो प्लेन मिलता है। ये देही भी ऐसी है। गर्व न कीजिए देह का, विंसत है पलमा है, साहब ये बोले। मैं सभी संतों की वाणी को जब देखता हूँ, साहब नजर आता है मुझे उसमें, आपको भी आएगा। मलुका कोटा झांझरा, वाह, ये शरीर झांझरा की कोठा है। भीत परी बहरा है और दीवारें बड़ी कमजोर है, गिर पड़ेगी। ऐसा कोई नामला जो फिर उठावे आए। देखा ना, मृतक मर जाता कोई जिंदा नहीं कर पाता, वो क्या। देई होए ना आपनी, समझ पड़ी है मोह। वाह, दादू दयाल जी कह रहे हैं मुझे अब समझ में आया ये अपनी शरीर नहीं है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। अभय ते तजराफ तू, आखिर तजिए तो ये तो तुझे छोड़ेगी एक दिन। तू इसको अभी से ही छोड़ दे। अभी से छोड़ देने का क्या मतलब है, फांसी से चढ़ना।
अरे आत्मा का हत्या करने वाला 1000 साल के लिए प्रेत योनि में जाता है, नहीं तो पढ़ लेना कहीं। कुछ मूर्ख लोग समस्याओं से परेशान होकर के आत्महत्या करते, कायर है वो। आत्महत्या तो महाकायर लोग करते, ये अपराध है। प्रेम नेम जिन ना कियो जीतो ना ही मैन काम को कहते हैं। वाह अलग पुरुष जिन ना लख्या छार पर देह नैन। जब आंखों में धूल आ जाती है तो फिर वो परम पुरुष नहीं दिखता है। वाह कठिन प्याला प्रेम का पिए जो हर के हाथ। चारों युग माता रहे उतरे जीव के साथ, बिना अमल माता रहे मिल लश्कर बलवंत। वाह बिना अमल के मस्त रहता है, उस नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। लश्कर बिन लक्षर बलवंत, बिना फौज के भी बलवंत है वो। बिना बेलायत साहिबी। वाह अंत माह बे अंत, रात ना आवे नींदड़ी थर थर कांपे जीव, ना जानू क्या करेगा जामिल मेरा पे। वाह वाह मलुक सु माता सुंदरी जय भक्त अवतार, और सकल बांझे भई जन्मे खर कर कतवार। वाह कहे वो माँ प्यारी है, वो माँ अति सुंदरी है जिसने भक्तों को जन्म दिया। और सकल बांझे भई, बाकी चाहे वो बांझ की तरह है। वाह क्या कह रहे हैं, जन्मे खर पतवार। वाह आप खर और पतवार खेत में आता है वो बेकार है, उनकी संतान तो खर और पतवार की तरह है। वो मां सुंदरी है जिसने भक्त को पैदा किया। जननी जने तो दुई जन, एक दाता एक सूर। ना तो जननी बांझ रहे काहे गवावत नूर। हे नारी को माता भी कहते हैं माता। हे माँ अगर पैदा करना है तो दो पैदा करना, सूर माँ जो दूसरों की मदद करे या भक्त। बाकी संसारी जीव सुअरिया भी पैदा करती है, उनको मत पैदा कर, अपना नूर क्यों गवा रही है। जब एक बच्चे को माँ जन्म देती है 5 साल उसकी लाइफ कट जाती है, तो कह रहे हैं काहे गवाए नूर। और सकल बांझे भई जन्मे खरपतवार, सोई पूत सपूत है जो भक्त करे चितलाए, जरा मरण ते छुट पड़े अजर अमर हो जाए। मुझे एक बात याद आई ना, मेरे पिता बहुत विद्वान थे, ज्ञानी पुरुष थे। जब मैं 68 में आर्मी में भर्ती हो रहा था तो कुछ मेरे रिश्तेदारों ने कहा लड़के को फौज में भेज रहे हो। अभी इतनी 65 और 62 में काफ़ी कैजुअल्टी हुई थी। तो पता है मेरे पिता ने क्या बात बोली, बड़ी प्यारी बोली। बोला अगर हम सब यही सोचेंगे तो देश की रक्षा करने कौन जाता है, जाने दो इसे। वाह। फिर जब मैं 10 साल में एक बार घर गया था, मेरे पिता ने पूछा भाई क्या बात है, तुम 10 साल में एक बार आए। कुछ लोगों ने तो अफवाह उड़ाई 71 के कारगिल वार में शहीद हो गया वो। 71 में भी कारगिल में वार चल रहा था और 97 में भी चला था। कुछ लोगों ने वहाँ अफवाह उड़ाई ये शादी करके बैठ गया, बाल बच्चे पाले, इतनी लक्षर कौन पालेगा। अच्छा मेरे पिता ने मुझसे सवाल किया भाई इतना समय क्यों नहीं है। मैं बोला मैंने गुरु धारण किया, भक्ति शादी ब्याह नहीं करना है, मैं इसलिए संसार में मेरा मोह नहीं। 6 भाइयों में सबसे प्रिय मैं था उनका। पता है उन्होंने बड़ी लाजवाब बात कही। बोला अच्छा मुझे खुशी है, अगर कुल में एक भक्त पैदा होता है पूरे कुल को उतारता है, लेकिन बात सुन, बीच में गुरु सेवा छोड़ करके भगना मत गीदड़ की तरह, निभाना जीवन भर। वाह क्या बात थी। प्रथम गुरु माता पिता,
आज कोई भी माँ, अगर कोई बच्चा चाहता है मैं भक्ति करना है, माँ बाप आकर प्रार्थना करते गुरु जी कृपा करो ये शादी करें, खुद तो बंधे उसको भी बांधना है। वाह, सब बाजे हृदय बजे, प्रेम पखावत सातार, मंदिर ढूंढत क्या फिरे, मिलो बजावन हार। बोला अंदर पूरे बाजे और संगीत हो रहा है, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, मन अंदर बाजता, बाहर सुनने से क्या हुआ। करे पखावज प्रेम का, वाह पखावज प्रेम का करना, वाह। हृदय बजावे तार, हृदय की तार बनाना, मन नचावे मगन है तिसका मता अपार, मन को कस के रख देना, उसका मता अपार। वही सब चीजें सामने आएगी आपको। जो तेरे घट प्रेम है तो कह न सुनाए, बाहर ना दिखलाइए, अंतर कीजिए हित, अंतर्यामी जानिए अंतर्गत का भाव। हरि भक्तन के काज युग युग करी सहाय, सो शिवशेष न कही सके, कहाँ कहूँ मैं गाय। वाह, इसलिए साहब जन्म जन्म आए, भक्ति मजूरी दीजिए। वाह, वो कह रहे हैं भाई मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसकी मैं सेवा हूँ, मुझे मजदूरी क्या देना, भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव। यही धर्मदास जी ने भी बोला, पर से सेवेज है आप ही बख्शे। गुरु की सेवा कठिन है, मन कई दोष लगाएगा, कई बातें बोलेगा। एक आदमी आया, मुझे बोला ये लड़का आपके यहाँ सेवा करेगा 15 दिन। मैं कहा ठीक है। अब यहाँ पर तो मैं और कोई हाट बाजार तो बना ही नहीं है, यहाँ पर कभी कभी भवन बनते हैं, बहुत लोग आते हैं, तो मैंने उसको वहाँ लगा। 2 दिन बाद वो घर चला गया। मैंने कहा वो लड़का कहाँ है, 15 दिन के लिए आया था, 2 दिन में कहाँ है, बोला वो घर चला गया। मैं बोला अच्छा कोई बात नहीं है, कुछ कारण होगा। बाद में उसका बाप मिला, बोला गुरुजी ये अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कठिन काम कभी किया नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, ये नहीं कर पाया यहाँ काम। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो भक्ति की मजदूरी क्या है, हे प्रभु सिर्फ इसकी मजदूरी मुझे, सेवा की मजदूरी मुझे भक्ति दे देना। धर्मदास जी भी साहब को बड़ा खूब कह रहे हैं, भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, जन पाए नहीं बीसरू करूँ पद सेवा। वाह, सेवा मांगी, सदगुरु की सेवा सफल है जो कोई करे चित लागे। तीर्थ व्रत में ना करूं नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा करना मेरे और न दूजा। मुझे कुछ नहीं, सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे गुरु आश तुम्हारी। वाह, आगे कह रहे अष्ट सिद्ध नवनिध है वैकुंठ के वासा, सो मैं कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। वो नहीं चाहिए, न सिद्धि चाहिए न कुछ चाहिए, बस भक्ति का दान देना। धर्मदास की विनती समृद्ध सुन लीजिए, आवागमन छुड़ाए के अपना कर लीजिए, बस अपनी शरण में ले लो। तो बंधुओं मैं क्षमा चाहूँगा, आज पूर्णिमा भी है, काफ़ी भीड़ भी है, लेकिन मैं कहा लाइव प्रोग्राम देना ही देना है। कई लोग नहीं आ पाते हैं, मैं जानता हूँ, जैसे थोड़ा मौका मिला तैसे मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।